Hi everyone, very warm welcome to all of you at Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you a next part number 3rd lesson for complete course on economics from basic to advanced level. तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें आपकी की कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, बार्टर सिस्टम क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या क्या बातें आपको इनमें जो है पता होनी चाहिए थी। ये सारी बातें जो है हमने पिछले लेक्चर्स में की। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ आप पहले वो 2 पहले लेक्चर देखिए, तभी आपको ये आगे जो लेक्चर है वो समझ में आएगा। तो ये पार्ट नंबर 3rd है जिसमें मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब हमने पिछले लेक्चर में देखो ये बात की है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। एक ऐसी साइंस जो आपकी हेल्प करती है ताकि आप एक तरीके से नीड को पूरा कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, राइट। अब आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती जा रही है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि सबकी नीड भी पूरी हो जाए। बट इसके लिए आपको जो है एक तरीके से काफ़ी जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाता है इस पूरी चीज़ को करने के लिए, वही आंसर जो है अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज मीन्स बाय विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज सर्विसेज गुड्स अक्रॉस अ जोग्राफिकल रीजन और कंट्री। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी जितने भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अक्रॉस अ जोग्राफिकल रीजन। क्योंकि हमारा काम ही क्या है, हमारी नीड किस चीज़ की है, उस पर्टिकुलर गुड की। अब उस गुड को ऑर्गेनाइज करना, अवेलेबल करवाना, डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे जोग्राफिकल स्पैन ऑफ एरिया में, ये आपके गवर्नमेंट का एक किस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए ये चीज़ की जाती है, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एक सपोज करिएगा कि घर है, ठीक है। घर में क्या होता है कि मदर का काम जो होता है वो आपका घर को जो है मैनेज करना होता है, राइट। मैनेजमेंट जो होती है मदर के हाथ में होती है। फादर का काम है कि बाहर से मनी को लेकर आना, अर्न करना। तो वैसे तो चलो दोनों ही कर सकते हैं, आप उस सेंस में मत लीजिएगा, जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो मदर जो है वो ये चीज़ पे देखते हैं कि उन्होंने खाना तो फूड तो बना लिया, बट अगर वो फूड आप तक एफिशिएंटली पहुंचा ही नहीं, आप तक वो आपको सर्व ही नहीं किया गया, तो उस फूड की प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ख़राब हो गया पड़ा पड़ा, तो वो रिसोर्स जो है, वो एनर्जी जो है वो ख़राब हो गई। तो बकायदा किस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है कि कौन इसको बनाएगा, किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे पूरी इकोनॉमी को, कैसे पूरी कंट्री को चलाया जाएगा, ये आपका इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। अब कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये सारे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स इनमें इंक्लूड होते हैं, प्रोडक्शन कौन करेगा, कैपिटल का जो है कौन देखेगा, लाइक लेबर कैसी होगी, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, एंटरप्रेन्योर्स क्या है, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं टोटल, अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें, इनको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड नंबर पे आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड नंबर पे आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैं आपके जो ये लेक्चर है वो बनाऊंगी 8 मिनट के। इसका पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। ज़्यादा लंबे लेक्चर्स जो होते हैं रिकॉर्डेड वाले, उनमें ध्यान फोकस जो है वो बना नहीं रहता। मैं चाहती हूँ आप 8 मिनट के लेक्चर में जो बातें समझें वो लाइफ टाइम तक याद रखें और उनको आप क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकें। ज़्यादा तक मैं आपकी जो अटेंशन है वो 8 मिनट तक लेकर आना चाहती हूँ हर पर्टिकुलर लेक्चर में। तो 8 मिनट के ये लेक्चर्स होंगे बट बहुत इफेक्टिव होंगे। आप क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जो है किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत बेसिक्स है, इनको सीखिए ताकि आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकें। तो 8 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे और सारा कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। तो इस लेक्चर में भी हम समझने वाले हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है,
सबसे पहले बात करते कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की मीनिंग के बारे में। देखो कहता है ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। इसका जो ओरिजिन हुआ वो मिड 18th सेंचुरी के वक्त हो गया था इंग्लैंड में। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है यूरोपियन से कंपनीज जो है भारत में आई ट्रेड करने के लिए। अब हुआ क्या कि एग्रीकल्चर पे पहले लोग डिपेंड होते थे, बट कई बार ऐसी बीमारियां चल जाती हैं कि लोग जो है बीमारी चली, लोग जो है एग्रीकल्चर से भी हटने लग गए, तो वो बड़े कैपिटलिज्म इकोनॉमी की ओर। कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन होगी वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। मतलब कैसे, अब सपोज करो हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में होता क्या है, आपके यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स भी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ये दोनों मिलकर पूरी इकोनॉमी को चला रही हैं। क्यों? प्राइवेट फर्म्स भी आपकी नीड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें बनाती हैं, और गवर्नमेंट फर्म्स भी नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करती है। इवनली वो सारे के सारे रेगुलेट भी करती हैं प्राइवेट फर्म्स को, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, आपके वेलफेयर के लिए काम करना। तो इंडिया में दोनों इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। बट सोच के देखो, ऐसी कंट्रीज भी बहुत सारी हैं जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट फर्म जो होती हैं वही सारा काम जो है वो देखती हैं, क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो अगर एक प्राइवेट फर्म सारी चीज़ देखेगी, उनका मोटिव क्या होगा? उनका मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। मेन प्रॉफिट होगा प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट फर्म ही ये डिसाइड करती है क्या बनाया जाए, किस तरीके से किया जाए, एवरीथिंग। हाँ, फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कस्टमर की पूरी ध्यान रखा जाता है, बट मोटिव उनका प्रॉफिट अर्निंग होता है। अब मेन फीचर समझते हैं। मेन फीचर से आपको समझ में आएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले इज अलाउड होती है, मतलब मशीन्स, इम्प्लीमेंट्स, माइंस, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा प्राइवेटली इसमें अलाउड होगी। सेकेंडली अगर देखें प्राइस मैकेनिज्म, अब वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि सपोज करिएगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर हमेशा प्राइसेस जो हैं वो डिसाइड होते हैं बच्चा। अब ये वाला जो चैप्टर है ये आपका आगे आने वाला चैप्टर है, इसमें आप समझोगे कि डिमांड और सप्लाई से कैसे चीज़ें जो है वो आपकी चलती हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है आप कह लो कि उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी मार्केट में। सपोज करिएगा कि अगर आपके एक एरिया में जो है 500 kg, ठीक है, पूरे मंथ का वीट का आटा जो है वो आपका कंज्यूम होता है। अब हुआ क्या कि इस बार जो है वीट की फसल इतनी हुई नहीं, तो ये 250 रह गया। तो दुकानदार किस किस को देगा? वो कोशिश करेगा कि जो ज़्यादा प्राइस ले उसको ही ये चीज़ मिले, सप्लाई कम होगी ना। तो जो डिमांड होता है, ठीक है, और सप्लाई के ऊपर ही आपके प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। तो प्राइस मैकेनिज्म जो होगा वो आपका प्राइसेस कैसे रेगुलेट होंगे? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। हालांकि जैसे जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली होता है। बट गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड प्राइसेस भी आपके अलॉट करती है, जिसमें वो चेक करती है कि कोई कंपनी ऐसे आपको हरास ना कर जाए, राइट। तो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है इंटरफेयर्स नहीं होता इसमें। प्राइस जो है सिंपल डिमांड और सप्लाई के ऊपर होगा, वो कुछ भी प्राइसेस और जो है वो रख सकते हैं। फ्रीडम होती है। अब जैसे अभी बात करोगे मिक्स्ड इकोनॉमी में फ्रीडम नहीं होती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को। रीज़न क्या है? गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है पूरे बाकायदा जो है ऑफिशियली तरीके से कि 14 साल के बच्चे को काम पे नहीं रखना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, इतना ये चीज़ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर प्राइवेट कंपनी को फॉलो अप करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, तो एक तरीके से फ्रीडम होती है काफ़ी ज़्यादा। सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो मेनली कंज्यूम करता है, कंज्यूमर का मतलब होता है आप लोग, चीज़ें जो आप खरीद रहे हो उनसे। तो हमारा रोल मेनली होता है इसमें, क्योंकि पैसे तो हम नहीं पे करने हैं। प्रॉफिट अर्निंग का पूरा मोटिव होता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किस तरीके से नहीं होता, मतलब डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करती, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में कर लेती है कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो
तो यहाँ पर फ्री होते हैं कंज्यूमर टेक डिसीजन, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं कि वो डिसीजन ले सके। तो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है मोर डेमोक्रेटिक है अगर आप देखोगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब वो चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो ये आप कह लो कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसको हम मोर कह सकते हैं कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक है। तो ये कुछ ऐसे आपके कह लो कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या हमने पढ़ा इस लेसन में? हमने सिंपल सा पढ़ा कि जब हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अवेलेबल रिसोर्सेज को। हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने आपको अभी पढ़ाया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है ये मिड 18 सेंचुरी में ये इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब जब इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई तब कैपिटलिस्ट आया, जिसमें हमने ये जाना कि इसमें एक प्राइवेट फर्म होती है, वही सारी चीज़ें देखती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, प्राइस मैकेनिज्म होता है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होती है, ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ दैट कंज्यूमर होता है, मेन जो उनका मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेसन मैं आपको बताऊंगी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, फिर उसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, देन हम सेकंड चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प में पूरी टू द पॉइंट आपको बात बता रही हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे आराम से आप इकोनॉमिक्स को सीख जाओगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। साथ ही साथ गाइज आप जो एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस भी ले सकते हैं जो कि अनअकैडमी पे 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे बैचेस जो हैं बेसिकली आपके 31 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पर आपको मेरे भी कोर्सेज जो हैं वो सारे मिल जाएंगे, मैं एसएससी की प्लस एजुकेटर ही हूँ। तो बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जैसे कि अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम के लिए कंप्लीट रिवीजन बैच है आपका, जो कि 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर एक और बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो भी कंप्लीट रिवीजन बैच है, ताकि क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है तो बहुत सारे से रिवीजन बैच चल रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी हमारा 31 मार्च 2021 को फुल ईयर ड्यूरेशन का एक बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, तक क्योंकि नया साल जो है आपका एक तरीके से 31 मार्च से ही एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो आप यहीं से स्टार्टिंग कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने की। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल 2021 to 22 अगेन ये 9 मंथ्स के लिए है और 12 मंथ्स के लिए आपका फाउंडेशन बैच है। बहुत सारे और भी बैचेस हैं, बट इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि इंडिया की बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो है फॉर एसएससी एग्जाम्स जो हमारा आपका होता है, ये बेसिकली एवरी संडे 12 बजे होता है। अब इस टेस्ट में इतना खास क्या बात है? इस टेस्ट में खास ये बात है कि आप एवरी संडेज को जो है टेस्ट दे सकते हो 12 बजे की 12 बजे, और इसके लिए आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है यशिका YT। यहाँ पर आपको जो है इनरोल करवाने के लिए हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो भी आप ले सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी आप इसमें जो है इनरोल करवा सकते हो। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है कितने जो है तैयार हो, और ये टेस्ट एवरी संडे होता है। सो आप इसमें एनरोल करवा लीजिएगा ज़रूर। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे एसएससी एग्जाम्स के लिए भारत की सबसे बड़ी जो है श्रृंखला जो है अगला कॉम्बैक्ट जो है आपको 28 मार्च जैसे कि अभी निकला ही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर हमारी सब्सक्रिप्शन के भी बहुत सारे प्राइसेस गाइज अवेलेबल हैं। आप इन प्राइसेस पे जो है कोई भी स्कॉलरशिप जो है आप लेना चाहते हो या कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं आपको कहूँगी कि कम से कम आप 6 महीने की तो लो ही। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 महीने तक अगर आप देखोगे आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। और अगर 6 महीने की नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट 6,500 रुपये की जो है साल की लीजिए, ये सस्ती पड़ेगी। 10% डिस्काउंट अगेन आपको यशिका YT कोड पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया हो। चलिए क्रैक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।